माता सती ने कहा कि आप भक्ति के विषय में कह रहे हैं, भक्ति कैसी है? तो भोले बाबा ने कहा देवी भक्ति 9 प्रकार की है। अच्छा, नवदा भक्ति की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, नवदा भक्ति की चर्चा श्री रामचरितमानस में भी है, और नवदा भक्ति की चर्चा यहां शिव महापुराण में भी है। शिव महापुराण में भोले बाबा कह रहे हैं देवी श्रवणम कीर्तनम चैव स्मरणम सेवनम तथा दास्यम तथार्चनम देवी वंदनम मम सर्वदा सख्यात्म समर्पणम चेति नान्यागामि विदुर्बुधा। भोले बाबा कह रहे हैं भक्ति के 9 प्रकार हैं। कैसी है नवदा भक्ति? पहली है श्रवण, जो हम लोग समय कथा सुन रहे हैं, ये कौन सी भक्ति है? पहली। और भोले बाबा कह रहे हैं जिसने सुनना जिसको आ गया। अच्छा, हम लोगों को सुनना नहीं आता, सुनाना खूब आता है। थोड़ा सा घर में भी कोई गड़बड़ कर दे तो सुना देते हैं, कई लोग कह देते हमने तो खूब सुनाई, पर हम कहते हैं सुनाना कम और सुनना ज्यादा सीखो। घर में भी जो सुनना सीख जाएगा घर में शांति हो जाएगी। अच्छा, सच्ची बात है कि नहीं बताओ? अच्छा, दूसरी तरह से विचार करें गुप्ता जी, तो भगवान ने मुख एक दिया है और कान 2 दिए हैं, माने बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। कान 2 है, मुंह 1। अच्छा, मुंह के 2 काम है, खाने का काम भी है और बोलने का भी। तो मुंह एक ही है, काम डबल है, और कान एक काम है, लेकिन 2 है, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी ज्यादा, सुनना ज्यादा है। तो जीवन में सुनना जिसको आ गया उसका जीवन शांत हो जाएगा, उसका जीवन सरल हो जाएगा। सुनना सीखें। अच्छा, श्रवण में प्रमाद त्याग कर, प्रमादेन हतम श्रुतम, आलस्य के साथ नहीं, सावधान चित्त होकर के। क्योंकि जब जब कोई चर्चा ऐसी आती है तो सावधानतया श्रृणु, ऐसा आता है, सावधान होकर सुनो। कथा श्रवण में सावधान होकर सुनना चाहिए, सचेत होकर सुनना चाहिए। इतना कथा में डूब जाए कि पड़ोस में बगल में कौन बैठा है वो भी याद ना रहे। और एक और निवेदन करें, आप अतिथिगण सब आ रहे हैं, हमारे मधुरम परिवार के, गुप्ता परिवार के स्वजन संबंधी परिजन दूर दूर से आ रहे हैं, पर ये आपसे बात ना कर पाए, अभिवादन न कर पाए, तो आप बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि इस समय भोले बाबा की सभा में बैठे हैं भैया, तो इस बात में बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अब अभिवादन में लग जाएंगे तो कथा में गड़बड़ होगी। तो बस यहां तो बस कथा का रस लेना है। पहली भक्ति है कथा सुनना, दूसरी भक्ति है कीर्तन करना। खूब भगवान के नामों का, गुणों का कीर्तन अपनी वाणी से करिए। कीर्तन में संकोच त्याग करके, बिना संकोच के, शर्माए नहीं कि कोई क्या कहेगा, खूब मुक्त कंठ भगवान के नाम, भगवान के गुण को गाएं। तीसरी भक्ति है स्मरण करना, बैठ के भगवान का स्मरण करें, भगवान कैसे हैं, उनका रूप कैसा है, उनकी लीलाएं कैसी है, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है सेवन, भगवान की सेवा करना, अपने को भगवान का सेवक मान करके भगवान की सेवा करना, ये चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है कि अपने आप को दास बना के भगवान को अपना स्वामी मानना। भगवान मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं, तो दास के भाव से भगवान की खूब सेवा करना, ये क्या है? ये पांचवी भक्ति है। पर जो है इसमें गुप्ता जी दीनता होनी चाहिए, दास वही जो इसमें दीनता हो। छठवीं भक्ति है भगवान की अर्चन। अर्चन माने होता है पूजन, जल चढ़ाना, अक्षत चढ़ाना, गंध चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, धूप दिखाना, दीप दिखाना, नैवेद्य दिखाना। तो ये क्या है? भगवान की अर्चन भक्ति है। सातवीं भक्ति है भगवान की वंदन करना, बार बार भगवान को प्रणाम करिए। हम तो आपसे कहते हैं कि घर से निकलें, गाय दिखे तो प्रणाम करें, पीपल दिख जाए उसको प्रणाम करें, ब्राह्मण दिख जाए उसको प्रणाम करें,
कोई साधु संत दिख जाए उनको प्रणाम करें। हम तो कहते हैं जो दिख जाए सबको प्रणाम करिए, क्योंकि जिसको बंधन करना आ गया वो बंधन से मुक्त हो जाएगा साहब। बंधन जो है वो बंधन छुड़ा देता है। बंधन बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए बंधन भक्ति बहुत श्रेष्ठ भक्ति है। सबको बंधन करें, सबको नमन करें। किस भाव से कि सब श्रेष्ठ हैं, सब में भगवान विराजमान है। एक मैं ही निकृष्ट, मैं ही छोटा हूं, ये सब बड़े हैं, इन सबके अंदर भगवान विराजमान है। सबको बंधन करें। बंधनम, उसके बाद जो भक्ति है वो है सख्य। 8वीं भक्ति है भगवान को अपना सखा मान लेना। भगवान मेरे मित्र हैं और मैं भगवान का मित्र हूं। ये भक्ति अर्जुन ने की, ये भक्ति उद्धव ने की, ये भक्ति सुदामा ने की। और जो जो भगवान के मित्र बने, भगवान ने मित्रता करके दिखला दिया, भगवान ने मित्रता निभा के दिखला दिया। सुग्रीव को राम जी ने मित्र बनाया तो राम जी जानकी के ब्रह में व्याकुल थे, दुखी थे, रो रहे थे। और जब सुग्रीव को अपना मित्र बना लिया तो जब तक सुग्रीव को उनका राज्य, उनकी पत्नी, उनका परिवार से नहीं मिला दिया, तब तक राम जी जो है जानकी के ब्रह की वेदना भी भूल गए। ये मित्रता है। हम भगवान को अपना मित्र बना ले तो भगवान उसको निभाना जानते हैं। राम जी कह रहे हैं सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। एक बार भगवान को अपना सखा बना के तो देखिए। और 9वीं भक्ति है आत्मसमर्पण। अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना और ये मानना कि बस मैं तो आपका हूं और आप मेरे हैं। अच्छा, मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं, ये भाव और आ जाए तो फिर तो आनंद ही आ गया। एक भाव तो ये है कि मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। तो इस भाव की दृढ़ता क्या है? मैं आपका ही हूं और आप ही मेरे हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि दृढ़ता करते करते अभिमान आ जाए कि मैं ही आपका हूं और आप मेरे ही हैं। ये बदल गई, आप मेरे ही हैं और मैं ही आपका हूं, ये अभिमान है। और मेरे आप ही हैं और मैं आपका ही हूं, ये समर्पण है। तो भगवान के अंदर समर्पण हो, ये 9वीं भक्ति है। भोले बाबा कह रहे हैं देवी, तीनों लोकों में भक्ति के समान सुलभ कोई मार्ग भगवत प्राप्ति का आपने कल्याण का नहीं है। कि त्रिलोक के भक्ति सदृशा पंथा नास्ति सुखावह, चतुर्युगेषु देवेशी कलौ तु विशेषता। वैसे तो चारों युगों में भोले बाबा कह रहे हैं चतुर्युगेषु देवेशी, हे देवी सती, चारों युगों में भक्ति के समान कुछ नहीं है। पर उसमें भी विशेष रूप से कलयुग में कलौ तु विशेषता, क्योंकि कलयुग में कल जोग जागना जोग न ज्ञाना, 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 कल जोग जागना जोग न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना, कल जोग जागना जोग न ज्ञाना, कल जोग जागना जोग न ज्ञाना, कल योग जाग, कल योग जाग, कल योग जाग जोग न ज्ञाना। कलयुग में योग यज्ञ आदि साधन बड़े कठिन हैं।